इस वीडियो में हम आपको हिंदी के सारे वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में यानी कि 10th की परीक्षा में हर साल पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है बोर्ड मेंबर के द्वारा। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और दोस्तों इस वीडियो को आप एक बार में मिस मत कीजिएगा। अगर आपके पास ये वीडियो पहुंचा है तो आप इस वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आपको देखने का मन है तो आप इसकी स्किप करके जा सकते हैं, लेकिन अगर आप 10th क्लास में हैं और आपको टॉप करना है, 400 प्लस नंबर लाना है, तो अभी जो मैं क्वेश्चन आपको हम बताने वाले हैं उस क्वेश्चन आप हद से ज्यादा गौर कर लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। इसका आंसर है एकदम सिंपल सा आंसर है। देखिएगा कि कासू और मदन के बीच झगड़े का सिर्फ यही कारण था कि जब कासू ने मदन के साथ लट्टू खेलना चाहा तो मदन ने अपने साथ खेलने से इनकार कर दिया और इसी वजह से झगड़ा हो गया। देखिए एकदम सिंपल सा, एकदम देखिए नजर से एकदम। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। इसका सिंपल सा आंसर है, देखिएगा क्या आंसर है कि कासू और मदन के बीच झगड़े का सिर्फ यही कारण था कि कासू ने मदन के साथ लट्टू खेलना चाहा तो मदन ने अपने साथ खेलने से इनकार कर दिया और इसी वजह से झगड़ा हो गया दोनों में। कितना सिंपल है। और ये आंसर जो है हम अपने से आपको बनाकर दे रहे हैं जो आपको एक बार में ही याद हो जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहां होते हैं। इसका आंसर है, देखिए ध्यान से देखिएगा कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में नहीं बल्कि सच्चे भारत के दर्शन गांव में होते हैं। देखिए कितना सिंपल है, कितना आसान है। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर क्या है 2 कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहां हो सकते हैं। इसका सिंपल सा आंसर है, देखिए कि मैक्स मुलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन जो है मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में नहीं, बड़े शहरों में नहीं बल्कि सच्चे भारत के दर्शन गांव में हो सकते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि मनुष्य बार बार नाखून क्यों काटता है, यानी कि हम लोग जो है बार बार नाखून क्यों काटते हैं। देखिए इसका आंसर क्या है कि आजकल मनुष्य नहीं चाहते हैं कि पहले के युग जैसा कोई निशानी रहे, यानी कि कहने का मतलब है कि राक्षसों जैसी स्थिति रहे, मानसिकता रहे। पहले के लोग जो थे वो हमेशा नाखून बढ़ा कर रखते थे, जो मन में आता था वो खा लेते थे। तो यही इसका आंसर है कि आजकल मनुष्य नहीं चाहते हैं कि पहले के युग जैसा यानी कि पहले के समय जैसा कोई निशानी रहे, राक्षसों जैसी स्थिति रहे। यानी कि कहने का मतलब है कि राक्षसों जैसी मानसिकता रहे, सोच रहे, विचार रहे, वो नहीं होना चाहिए। इसलिए मनुष्य बार बार नाखून काटते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके दिमाग में घुस गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है कि वीडियो को आप एक दो बार अच्छे से पॉज करके देख लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर वीडियो को एक दो बार शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। तो अभी तो आपका ये 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, अभी 3 अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन और है जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए उसे भी एक बार हम देख लेते हैं। तो अब चलते हैं अगले सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो चलिए उसे एक बार देख लेते हैं। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि मछली को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी। इसका सिंपल सा आंसर है कि बच्चे यही चाहते थे कि एक मछली पाला जाए और उसके साथ जी भर खेला जाए। देखिए ये क्वेश्चन जो है बार बार डालता है बोर्ड मेंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि मछली को लेकर बच्चों की क्या अभिलाषा थी। इसका आंसर है कि बच्चे यही चाहते थे कि एक मछली पाला जाए और उसके साथ जी भर के खेला जाए। देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि डुमराव की महत्ता किस कारण से है। डुमराव की महत्ता किस कारण से है। और ये क्वेश्चन जो है आपके नौबत खाने में इबादत पाठ से लिया गया है जिसका लेखक है यतीन्द्र मिश्र। देखिए इसका क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 5 है कि डुमराव की महत्ता किस कारण से है। इसका सिंपल सा आंसर है, देखिएगा जरा गौर से देखिएगा, डुमराव की महत्ता 2 कारण से है। पहले तो ये कि इसके आसपास नदियां बहती है और दूसरा ये कि यहाँ पर रीड नर्तक नामक घास पाई जाती है जिसका उपयोग शहनाई बजाने में किया जाता है। देखिए कितना सिंपल सा आंसर है कि 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि डुमराव की महत्ता किस कारण से है। इसका सिंपल सा आंसर है कि डुमराव की महत्ता 2 कारण से है। पहले तो ये
कि इसके आसपास नदियां बहती हैं, और दूसरा ये कि यहाँ पर रीड नर्तक नामक घास पाई जाती है जिसका उपयोग शहनाई बजाने में किया जाता है। देखिए कितना सिंपल सा आंसर है। तो आप इन सभी क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए छठा नंबर क्वेश्चन क्या है कि मछली पाठ में दीदी का चरित्र चित्रण कीजिए। देखिए इसका आंसर है सिंपल सा कि दीदी जो है संतू और नरेन की बड़ी बहन थी। दीदी जो है संतू और नरेन की बड़ी बहन थी। वह देखने में बहुत सुंदर थी और अपने भाइयों से खूब प्यार स्नेह करती थी। देखिए कितना सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा क्वेश्चन है और इसके साथ सिंपल आंसर हम अपने से आपको दिए हैं। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और इन सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। ये रहा आपका 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अभी 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन और है जो आपके एग्जाम में बार बार डालता है बोर्ड मेंबर। तो चलिए उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। चलिए तो अब चलते हैं अगले सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है बोर्ड मेंबर के द्वारा। तो चलिए उसे एक बार देख लेते हैं। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि अनामिका की रचना किस लिए जानी जाती है। इसका आंसर है सिंपल सा आंसर है कि अनामिका की रचना जो है समसामयिक बोध और समाज के वंचितों के प्रति सहानुभूति के लिए जानी जाती है। कितना सिंपल है, कितना साधारण है। देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि अनामिका की रचना जो है किस लिए जानी जाती है। इसका सिंपल सा आंसर है कि अनामिका की रचना समसामयिक बोध और समाज के वंचितों के प्रति सहानुभूति के लिए जानी जाती है। देखिए अब देखते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन कि क्या है कि हिरोशिमा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है। इसका सिंपल सा आंसर है कि इस पाठ से हमें यही शिक्षा मिलती है कि मानव का रचा हुआ सूरज और कुछ नहीं अनुपम है, यह जानते हुए कि इस संसार से भयंकर विस्फोट होगा, इस संसार में भयंकर विस्फोट होगा और मनुष्य ने यह कार्य किया तो इसका परिणाम भी यही होगा। इसका सिंपल सा आंसर है। अब देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन है कुंवर नारायण कैसे कवि है। वीर कुंवर नारायण जो है वो कैसे कवि है। इसका सिंपल सा आंसर है कि कुंवर नारायण जो है मनुष्यता और सजीवता के पक्ष में संभावनाओं के द्वारा खेलने वाले कवि है। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि कुंवर नारायण कैसे कवि है। इसका सिंपल सा आंसर है देखिएगा कि कुंवर नारायण जो है वो मनुष्यता और सजीवता के पक्ष में संभावनाओं के द्वारा खेलने वाले कवि है। संभावना के द्वारा कहने का मतलब है कि मन से सजीवता के पक्ष में मन के द्वारा खेलने वाले कवि है। और यही है क्वेश्चन जो है आपका 9 क्वेश्चन है। अभी एक क्वेश्चन को हम अभी और बताएंगे जो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। तो चलिए उसे भी हम एक बार देख लेते हैं। लेकिन ये 9 क्वेश्चन को आप पहले कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको अच्छे से याद कर जाइएगा या फिर वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा। तो चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन को हम एक बार देख लेते हैं। तो अब चलते हैं लास्ट यानी कि 10वें क्वेश्चन की ओर जो आपके एग्जाम के लिए हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उसे भी एक बार देख लेते हैं। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। इसका सिंपल सा आंसर है देखिएगा कि पपाती तमिलनाडु की एक गांव की महिला वल्ली अम्बारन की बेटी थी। क्या कि पपाती तमिलनाडु की एक गांव की महिला वल्ली अम्माल की बेटी थी। उसे बुखार आ गया था और वो महिला वल्ली अम्माल उस लड़की को लेकर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिखाने गई थी। देखिए कितना सिंपल सा आंसर है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन के साथ आंसर है। और ये आंसर जो है हम अपने से आपको बना कर दे रहा है एकदम सिंपल सा। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि पपाती कौन थी और वह शहर क्यों लाई गई थी। इसका आंसर है कि पपाती जो है वो तमिलनाडु की एक गांव की महिला वल्ली अम्माल की बेटी थी। उसे बुखार आ गया था और वो महिला वल्ली अम्माल उस लड़की को लेकर गांव के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में दिखाने गई थी। दोस्तों यही है 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी का जो आपके एग्जाम में यानी कि 10th की परीक्षा में बार बार पूछता है बोर्ड मेंबर। तो आपको क्या करना है कि वीडियो को आप 1-2 बार देख लीजिएगा तो आपके दिमाग में पूरा बैठ जाएगा, या फिर आप 1-2 बार इसको ना कॉपी में नोट कर लीजिएगा और उसे याद कर जाइएगा, क्योंकि अभी जो मैं आपको बताया हूं क्वेश्चन वो आपके एग्जाम में बार बार पूछता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन का आसान आंसर जो था वो आपको अच्छा लगा होगा और आपको याद भी हो गया होगा देखकर। तो चलिए बस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे मैथ विषय के ऊपर जो कि इम्पोर्टेंट होगा, जो कि बार बार पूछा गया होगा क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, ख्याल रखिएगा।